तपस्या भंग नहीं कर पाई। उसी समय महाराज ध्यान रखना, आज अप्सराएं थक करके हार करके इंद्र के पास में आई और इंद्र के पास में आकर के जवाब दिया, महाराज भक्त तो छोटो ही है लेकिन है खोटो। बाकी तपस्या भंग करवे का हमने सब उपाय करे लेकिन बाकी तपस्या हमने भंग नहीं कर पाई। अब तो नारायण ही कछु कर सकते हैं, क्योंकि नारायण की लीला और उनके भक्तन की लीला उनके भक्त जाने या फिर भगवान जाने। हमारे तुम्हारी बस की बात नहीं है भगवान के भक्तों को समझना। इसलिए मेरी बात सुनो, अब तो नारायण की शरण में चलो। तो सारे देवी देवता भगवान की शरण में पहुंचे और पहुंच करके भगवान से कहा जा करके, नाथ भक्त आपका बहुत घनघोर तपस्या कर रहा है, तो आप कृपया करके अपने भक्त को दर्शन दीजिए जाके और उसकी तपस्या को भंग कीजिए जाके, क्योंकि अगर आपने उसकी तपस्या को भंग नहीं किया तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाएगा, पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। जाओ जा करके अपने भक्त को दर्शन दो। जैसे ये बात कही, भगवान नारायण गरुड़ पर सवार हुए और परीक्षित जी गरुड़ पर सवार होकर के भगवान चले ध्रुव के पास में पहुंचे। आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने ध्रुव के मन में जो मोहिनी मूरत थी भगवान की, उस मोहिनी मूरत को खींच लिया और जैसे ही मोहिनी मूरत को खींचा, ध्रुव को जब भगवान की वो मूरत दिखाई नहीं पड़ी, तैसे ही ध्रुव पछाड़ खा करके गिर पड़े और जैसे ही ध्रुव गिरे तैसे ही भगवान ने अपनी गोद में महाराज ध्रुव को बैठा लिया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। कोई कोई तो है क्या क्या बातों को टरकाए दे।